हेलो 12th क्लास स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक सेल होता है जिस सेल से हम किसी भी सर्किट को ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए हमें सेल्स को कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि एक सेल से जो लार्ज करंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन सेल्स का कैसे होता है। तो जनरली जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास सीरीज और पैरेलल में होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है सेल का, और एक और भी कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल का मिक्स। तो जनरली पहले सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे, फिर मिक्स कॉम्बिनेशन का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जनरली बात कर लेते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। देखो, अगर सीरीज में दो सेल को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो सेल हैं और दोनों के दोनों सेल्स जो हैं, एक सेल E1 है, एक सेल E2 है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है, और दोनों सेल को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज में कनेक्ट किया। तो इस केस में जो टोटल EMF होता है वो टोटल इक्विवेलेंट जो EMF है वो होता है E1 प्लस E2, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है R1 प्लस R2। दिस इज द टोटल EMF एंड दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का एक दूसरा केस भी होता है। देखो, जो फर्स्ट केस था, इस केस में हमने पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। लेकिन जो सेकंड केस है इसका, केस सेकंड, अगर हम सेल को, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसे कनेक्ट करें, दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज R1, दिस इज R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इस केस में दोनों आप देख रहे हो पोलैरिटी, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो यही होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन जो EMF ऑफ सेल है इस केस में वो हमारे पास होता है E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 माइनस E2। जो इक्विवेलेंट EMF है वो माइनस हो जाता है अगर हम सेम पोलैरिटी को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और इस वाले केस में जो केस फर्स्ट था, इस केस फर्स्ट में हम सेम पोलैरिटी को, जो हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसमें जो सेम पोलैरिटी है उससे कनेक्ट करते हैं। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करता हूं सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट EMF कितना होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो बैटरी है, दो सेल है, और दोनों सेल को पैरेलली कनेक्ट किया है, ये है, और दोनों सेल को हमने पैरेलली कनेक्ट किया इन दिस वे। दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज R1, दिस इज R2, और इन दोनों को पैरेलली हमने कनेक्ट किया है। जैसे पैरेलली कनेक्ट किया तो देखो करंट की जो वैल्यू है दोनों में डिवाइड हो जा रही है। इस केस में जब हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, इस केस में जो E इक्विवेलेंट होता है, याद रखना, वो हमारे पास होता है E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दिस इज द इक्विवेलेंट EMF when two cells are connected in parallel। और इस केस में जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है R इक्विवेलेंट, वो हमारे पास होगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको चार चीजें याद रखनी है। When cell are connected in series, दो केसेस है, एक में इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट R रेजिस्टेंस, E इक्विवेलेंट सेकंड वाले केस में जब हमारे पास सेम पोलैरिटी में कनेक्ट किया, और दूसरा मैंने आपको बताया पैरेलल वाले केस में कि जब पैरेलली हम कनेक्ट करते हैं दो सेल को
तब हमारे पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है। बेसिकली इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि सर्किट में कौन से केस में मैक्सिमम करंट पास कब होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनरली जो करंट फ्लो होता है वो एक सेल की वजह से बहुत कम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो सेल्स होते हैं उन्हें आपस में कंबाइन कर देते हैं और सेल को आपस में मिक्स करने का जो तरीका है, कब मैक्सिमम करंट पास होगा उसकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। देखो एक सेल की वजह से जो करंट है सर्किट में मैक्सिमम फ्लो करना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम सेल को कंबाइन कर लेते हैं। और सेल को कंबाइन करने का कौन सा तरीका बेस्ट है, सीरीज में मैक्सिमम करंट कब पास होगा, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम करंट पास कब होगा, अगर हम मिक्स कंबाइन करते हैं तो मैक्सिमम करंट कब पास होगा, उनकी कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन n identical cell are connected in series. Let's suppose we have n number of identical cell. N is the number of identical cell, and n number of identical cell are connected in series. Then the total EMF देखो n सेल है 1 2 3 4 और n सेल है और n सेल सीरीज में कनेक्टेड है, एक सेल दो सेल और सब आइडेंटिकल है, तो जो टोटल ईएमएफ होगा वो हमारे पास होगा n इंटू ई। एक सेल का जो ईएमएफ है वो ई है और n नंबर ऑफ सेल है, जो टोटल ईएमएफ होगा वो हमारे पास होगा n ई। और लेट्स सपोज हमने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है, इफ r इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब हम सेल को कनेक्ट कर रहे हैं तो सेल को हम किसी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, और किसी भी डिवाइस से, लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ इसी को मैं किसी डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हूँ, किसी बल्ब से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जरूर कनेक्ट करेंगे। और जब मैं इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा हूँ तो R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जब हमारे पास n आइडेंटिकल से सीरीज में कनेक्ट होंगे और सीरीज में हमें पता है ऐड हो जाता है रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR, क्योंकि एक सेल का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो जो n सेल है उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो NR होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम करंट पास थ्रू दी, तो यानी वी नो I इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो है NE, टोटल ईएमएफ, और टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो R और NR, यानी R प्लस NR। दिस इज द टोटल करंट पास थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे कि इस R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो इस I की मैक्सिमम वैल्यू की जो कंडीशन है वो तब है जब हमारे पास इस यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू आएगी, दिस इज NR। तो जब हमारे पास R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू वो कैपिटल R से बहुत ही कम होगी, यानी हम लिख सकते हैं इफ R इज वेरी लेस देन कैपिटल R। देखो इसकी वैल्यू अगर इस कैपिटल R से कम होगी तो NR की जो वैल्यू होगी बहुत कम होगी, यानी इस केस में मैक्सिमम करंट पास होगा, और मैक्सिमम करंट जो पास होगा वो हमारे पास होगा I इक्वल टू NE divided by R. This is the maximum current pass when n number of cells are connected in series. और conditions ये है, if R is less than